Hello everyone, my name is Satyam Pathak and today we are going to talk about the very important topic of English grammar which is known as voice. And in voice we will try to understand the meaning of active and passive voice and the rules of active and passive voice. Okay? And let me tell you, if you are preparing for any government examination and as well as if you want to understand any news and any newspaper like the Hindu, then the topic you should study that is voice. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको कोई न्यूज़पेपर समझना है, कोई जैसे एक हुआ बना के रखा है द हिंदू न्यूज़पेपर जो है, या फिर कोई और जो न्यूज़पेपर है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इंग्लिश उसमें यूज़ होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होगा? देखिए, कोई भी जो ऑथर होता है, कोई लेखक होता है, लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो होता है उसके लिए वर्ड्स। जो वर्ड्स हम लोग बातचीत करते हैं, जो वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो एक ऑथर के लिए, एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान वर्ड्स का होता है। और जो ऑथर है, जितने यूनिक वर्ड्स का वो अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उनकी छवि लोगों के मन में उतना बड़ा होता है। जैसे शशि थरूर है, उनका जब आप वर्ड्स सुनेंगे, उनका जब आप कोई स्पीच सुनेंगे, उनका जो वर्ड्स होता है, उसका जो लेवल होता है वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑथर है वो, उसका तो काम ही है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करे, सेलेक्ट करे, ताकि लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो, तब लोगों को लगेगा कि दिस ऑथर इज़ ग्रेट, ठीक है, तभी तो महसूस होगा। तो वो तो होना ही होना है, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो, जब इंग्लिश सीख रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लेना शुरू कर देते हैं इंग्लिश, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, और क्या करते हैं, सबसे पहला पेज निकाल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला पेज कोई नॉर्मल ऑथर नहीं लिखता है। जो वरिष्ठ होते हैं ना, जो वरिष्ठ में समझते हो, सीनियर, ठीक है, सीनियर जो होते हैं ऑथर, या फिर आप कह लीजिए कि जो क्या कहते हैं उसे, जो न्यूज़ लिखता है, सॉरी माइंड में कम, तो क्यों ना हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो सबसे पहला पेज होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो किसी भी नए युवा को नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, नौसिखिया के लिए नहीं होना चाहिए। वो उसको लिखा जाता है एक सीनियर जो होते हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें बेसिकली, तो आप पहला पेज ना पढ़ें, आप पीछे चले जाइए 8 पेज 7वें पेज पे, तो वहाँ पे आपको कुछ जो इंग्लिश है, आपको थोड़ा सा जो वर्ड्स है वो सिंपल वर्ड्स देखने को मिलेगा। बट इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पेज ऑफ न्यूज़पेपर लाइक हिंदू, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आपके बस की बात नहीं है। सो लेट इट गो, लेट्स कम ऑन द आवर टॉपिक। चलिए वॉइस को समझते हैं। देखिए, आवाज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हो, आवाज़ 2 तरह का होता है। एक के लिए इंग्लिश में वर्ड है साउंड, एक के लिए हमारे पास वर्ड है साउंड, और दूसरा है हमारे पास वॉइस। वॉइस और साउंड में डिफरेंस क्या है बताता हूँ। साउंड हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स से कोई आवाज़ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लाइक कोई लाउड स्पीकर है, या किसी और चीज़ से कोई, मान लीजिए किसी का सर फोड़ दे, सॉरी, तो ऐसे चीज़ों से साउंड हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे। और वॉइस, जैसे अभी मैं चिल्ला रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ, ऐसा, तो ये मेरा वॉइस है। तो कोई लिविंग थिंग्स है, जैसे कोई कुत्ता का भौंक रहा है, शायद मेरा दोस्त भी नीचे आया है, भौंक रहा है, तो वॉइस उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई जानवर, कोई लिविंग थिंग्स से अगर कोई आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो वॉइस, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो साउंड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉइस आप देख रहे हो वो है क्या? देखिए, वॉइस बेसिकली क्या होता है, एक सेंटेंस है। मान लेते हैं एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है? एक वाक्य होता है। और वाक्य जो होता है वो भी बहुत टाइप्स के होते हैं, अब भटक रहे हम, छोड़िए उसे। तो बेसिकली सेंटेंस होता है एक ही बात को, मान लीजिए एक बात है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट समझ में आता है आपको? स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथन। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बात बोला गया है, ठीक है, जैसे कोई महान व्यक्ति है, या किसी का स्टेटमेंट, जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जब किसी को गोली लग जाता है, किसी की मृत्यु होने वाली, तो एक ऐसा लाया जाता है टेप रिकॉर्डर, और उसके मुंह के पास ले बोल तू, ले बोल, क्या क्या बोलना चाहता है, अपना सारा पाप इसमें बक दे। तो वो है स्टेटमेंट, उससे लिया तो उसका कथन। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, एक चीज़ लिखता हूँ, अ मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ his own thoughts,
ये बोला गया है MK गांधी के द्वारा, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, एक बात कहा गया है, अ मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स, मनुष्य अपने विचारों का एक प्राणी है। ही बिकम्स व्हाट ही थिंक्स, जो वो सोचता है वो बन जाता है। ये एक स्टेटमेंट है, किसी के द्वारा कुछ बोला गया है तो वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे वॉइस क्या होता है, तो स्टेटमेंट होता है, वॉइस भी एक स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट को भी दो तरह से बताया जा सकता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट को हम दो से अधिक वे में भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आप देखिए, जैसे हम लिखते हैं द पेंटर पेंटेड अ पिक्चर। देखिए मैंने एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल के लिखा है, द पेंटर पेंटेड अ पिक्चर, मतलब जो पेंटर है, जो चित्रकार है, उसने एक चित्र बनाया, यही है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई और ऐसे भी तो कह सकता है, अ पिक्चर वॉज पेंटेड बाय द पेंटर। दूसरा स्टेटमेंट क्या देखिए, पहला था द पेंटर पेंटेड अ पिक्चर, दूसरा क्या है, अ पिक्चर, और इस बार क्या आ गया, अ पिक्चर वॉज पेंटेड बाय द पेंटर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जबकि बोथ हैव सेम मीनिंग्स, दोनों का मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, 1% भी दोनों में मीनिंग में चेंजेस नहीं है, बट बात को रखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा वर्ड्स आगे पीछे हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स आगे पीछे हो गया है। अब मैं आपको जेन्युइन डेफिनेशन देता हूँ कि वॉइस का, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जेन्युइन डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो सकता है। देखिए, एक्टिव वॉइस वो स्टेटमेंट होता है, वो सेंटेंस होता है बेसिकली, जिसमें सब्जेक्ट आपको दिया गया होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, अ सेंटेंस in which subject does any action, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जो सब्जेक्ट है वो किसी भी काम को करता है। when the subject does any action, when the subject performs any action, then the sentence is said to be in active voice। समझ में आया, बताते हैं। मैंने कहा कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस, कोई भी एक ऐसा वाक्य जिसमें आपको कर्ता दिया गया हो, आपको पता हो कि उसमें काम को करने वाला कौन है, हु इज़ डूइंग, ठीक है, हु इज़ परफॉर्मिंग एनी एक्शन इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस। जब ये बात आपको पता होता है तो हम उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में ये होता है कि पहला कंडीशन, या तो उसमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें सब्जेक्ट कौन है, आपको पता ही नहीं होगा कि सेंटेंस में डूअर कौन है, डूअर मतलब काम को करने वाला, डूअर मतलब सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस के लिए रूल ये है कि उसमें आपको यू डोंट नो, आप नहीं जानते हो कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, और बाय चांस अगर सब्जेक्ट दिया भी गया है तो आपको ये बात पता नहीं होगा, अगर उसमें सब्जेक्ट दिया भी गया है तो उसके साथ उस सेंटेंस में द्वारा का यूज़ किया जाता है। अभी एग्जाम्पल से बेटर आपके अंदर जो कंसेप्ट डेवलप होगा। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू इरेज इट। देखिए,